चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज फिर से ये पार्ट वाइज चल रहा है। ये पार्ट वाइज 20 जो कि एज आयु से आपको उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न किस तरह से बनता है इस ये क्वेश्चन को देखेंगे। और अलग अलग आपको प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट वाइज में जाना है और हर तरीका आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। ठीक है, क्योंकि ये योग पर आधारित है। 56 वर्ष है। उनकी आयु का देखिए अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, मतलब 4 का डिफरेंस है। ठीक है, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है। ठीक है, तो इसको एवरेज टाइप से बनाएंगे ताकि जल्दी बनेगा। क्या करना, देखिए 4 भाई है तो सिंपल 4 जन का स्थान ये होगा। अगर डिफरेंस अगर समान रहता ना तो औसत जो होता है बीच में, तो बीच में होने से यहाँ पर आ जाएगा आपका औसत, यहाँ पर आ जाएगा ये औसत, ये बीच में। तो ये किसी का नहीं होगा। जैसे इधर 2 भाई, ये 2 भाई, दोनों का बीच का निकलेगा। तो ये 56 को 4 से भाग दीजिएगा। तो 56 को अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 के 4, 4 चौके 16, यानी कि 14 होगा। कितना होगा, 14। यहाँ पर जो हो जाएगा 14। तो इसका आगे वाला जो होगा वो कितना होगा, अब 2 बढ़ेगा क्योंकि ये डिफरेंस 4 का है ना। इधर देखिए ये डिफरेंस 4 का, एक भाई से दूसरा भाई में 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ तो अब बीचों बीच है तो ये आधा, तो ये 2 बढ़ेगा, यानी कि ये 16 होगा और ये 20 होगा, फिर 4 बढ़ जाएगा। पूछा क्या है, सबसे बड़े भाई की आयु कितना है। तो आयु कितना है, 20 वर्ष। इसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। और नहीं तो इसको अगर प्रोसेस में करना है तो कैसे करेंगे, पहला का x ले लीजिएगा, उससे आगे वाला x+4, उससे आगे होगा x+8, उससे आगे हो जाएगा x+12 और सबको जोड़ दीजिएगा। सबको जोड़ने से कितना आना चाहिए, 56। यहाँ से x का मान निकालिएगा, फिर 12 ऐड कीजिएगा। ठीक है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर बोल रहे 46 वर्ष है ना। फिर क्या है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वर्तमान से भी हम लोग बना सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, जो आपको बाद वाला दिया हुआ उससे भी लेके बना सकते हैं। ठीक है, या पूर्व से भी। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जो है पिता की जो आयु होगी, ठीक है, पुत्र की आयु का कितना गुना बोला है। देखिए 5 वर्ष पूर्व जो बोला है, पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना है। तो पुत्र का अगर x ले लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 11x। फिर वर्तमान में जब जाएंगे तो 11x + 5 ऐड हो जाएगा, x + 5। ठीक है, ये तो टाइप वाइज में पूरा बेसिक बताया है। ठीक है, ये पार्ट वाइज चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर दोनों का जो ऐड जो हो जाएगा, योग जो होगा आपको दिया हुआ है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 12x + कितना 10 = आपको दिया हुआ है 46 वर्ष। कितना, 46 वर्ष, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो 12x बराबर हो जाएगा 36, 10 घटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये x का मान निकला 3। निकालना क्या है, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी। तो ये वर्तमान पुत्र है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा इसका आयु, फिर 5 ऐड हो जाएगा तो x + 10 और x का मान कितना आया, 3। 3 जोड़ 10 = 13। ये आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, उनकी आयु क्रमशः कितना है। ठीक है, ऑप्शन का सहायता से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन चलिए देखिए दोनों को जोड़ने से 56 होना चाहिए, फिर 5 वर्ष जाएंगे तो ये 5 घटा सकते हैं। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसेस में आते हैं कोई एक से बना लेते हैं, है ना हम लोग। चलिए, तो यहाँ जो है पिता और पुत्र का जो आयु है ना, वर्तमान में दोनों का दिया हुआ है कितना वर्ष, यहाँ पर दिया हुआ है 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद जो पिता की जो आयु होगी, 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु का तिगुना। तो ऐसे कर लेंगे, तो वर्तमान में जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये घटते हुए जाएगा, है ना। बाद से जब वर्तमान जाएगा तो घटेगा। ये 3x माइनस हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा x - 4
और यही दोनों का जो योग दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको कितना योग दिया हुआ दोनों का जोड़ लीजिएगा। 3x और x हो जाएगा 4x माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 4x इक्वल टू 8 जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काट लीजिएगा, x बराबर हो जाएगा 16, है ना, 16 चौके 64। चलिए ये 16 हो गया। उनकी आयु क्रमशः कितनी है, तो यहाँ x का मान निकला 16, लेकिन 4 घटाना पड़ेगा, ये वर्तमान है, 16 में से 4 घटाइएगा तो 12 होगा। एक ठो का 12 देखिए तो दूसरा का आपको पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए 16 तिया और इसमें 4 घटाइएगा तो 44 ठीक आ रहा है, 48 में से 4 जाएगा तो ठीक है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए ये सब अगर प्रैक्टिस करना है तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए यूनिक बाई PM सर का व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है ताकि ठीक है PDF मिल जाए, है ना। चलिए, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, कब, ये 6 वर्ष पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व जो होगा पिता की जो आयु होगा, ठीक है, पुत्र की आयु का कितना गुना होगा, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना। ठीक है, सेम सब एक ही जैसा है, तो इसीलिए आपको ये सब फटाफट बना लेना है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, 1-2 बन गया तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, चलिए ये हो गया 5 गुनी 6 वर्ष बाद। ठीक है, इस टाइप का सेम तो मिला हुआ था। अब जब वर्तमान आएंगे और दोनों का योग दिया हुआ 60, तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा, 5x + 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6x + 6 हो जाएगा, और जोड़ देंगे ये दोनों को, 6x + 12 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, है ना। तो 6x बराबर हो जाएगा 48 और 6 से काट लीजिएगा, x बराबर हो गया 8 हो जाएगा, x का मान 8। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, तो 6 वर्ष बाद, तो वर्तमान में तो x + 6 है, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा, और x का मान 8, 8 और 12 कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपको पार्ट वाइज में 5-5 क्वेश्चन करके मिलेगा। 5 क्वेश्चन काफ़ी है अगर आप लोग प्रैक्टिस कर करके इस तरह का अगर बनाएंगे तो। चलिए, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, तो सुरेश की जो उम्र है किरण की उम्र की 2 गुनी है। अगर किरण का 1 है तो सुरेश का हो जाएगा 2, यानी कि बोल रहा है फिर दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है, तो दोनों को मिला दीजिएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 अनुपात में, यानी कि 3 के बराबर हो जाएगा कितना, 24, 3 के बराबर हो जाएगा 24। तो सुरेश की उम्र बताइए, सुरेश का उम्र 2 गुनी बोल रहा था ना, मतलब ये 2 बोल रहा था, इसको काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि यहाँ पर काटिएगा 8 और 8 दूना 16, 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस तरह से जो है ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर अगला जो है 5 क्वेश्चन अलग टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। तब तक चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके रखिए, और ये जितना भी वीडियो है ये पार्ट वाइज में ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं रखते हैं, छोटा सा था, फिर नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो आपके सामने आएगा।